नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लंबे इंतजार के बाद 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर तारीख की घोषणा हो गई है, 20 और 22 सितंबर। लेकिन ये दो तारीखें क्यों, ये ही एक अटपटी सी बात है जो कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों को जम नहीं रही है। आखिरकार बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी और कितना झेलेंगे। पहले ही एक पेपर लीक की वजह से इन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। जिनकी परीक्षाएं अच्छी गई उन्हें भी फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि जब पेपर लीक कांड होता है या फिर किसी तरह का कुछ होता है तो कुछ एक लोगों की वजह से जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सभी को झेलना पड़ता है। तकरीबन 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस बार आवेदन दिया था और पेपर लीक की वजह से जो है वो मामला अटका। लंबे समय इंतजार के बाद अब नई डेट निकल कर आई है, लेकिन पेच अब फंस रहा है 2 दिन 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा को लेकर। और अब इसको लेकर एक नया आंदोलन छिड़ गया है। बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी से इस बात की अपील कर रहे हैं कि रोल बैक द ओल्ड रूल्स, यानी कि जो पुराने रूल्स हैं बीपीएससी के उसके हिसाब से ही आप परीक्षा लीजिए। एक तो 2 शिफ्ट, दूसरी बात है कि अब परसेंटाइल के आधार पर पीटी की परीक्षा में यह तय किया जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी आगे जाएंगे और कौन से अभ्यर्थी पीछे जाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो मुहिम चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बीपीएससी का पक्ष परसेंटाइल को लेकर क्या कहता है और छात्रों का पक्ष क्या कहता है कि परसेंटाइल के आधार पर परीक्षा का रिजल्ट क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट देखिए जो बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। आज सवेरे 11 बजे से ही ये मुहिम शुरू हो गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 67th बीपीएससी ट्वीट आंदोलन की बात कही जा रही है। बीपीएससी पीटी इन 1 शिफ्ट, हैशटैग बीपीएससी पीटी इन 1 शिफ्ट जो है वो चल रहा है और बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो है वो इसको लेकर अपील कर रहे हैं। बीपीएससी से ये कह रहे हैं कि ऐसे परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। एक यूजर है जे आनंद, बीपीएससी के अभ्यर्थी होंगे। इन्होंने कहा है कि नो अदर सर्विस कमीशन कंडक्ट्स एग्जाम लाइक दिस in more than 1 shift. BPSC should be conducted in a single shift. इन्होंने भी बीपीएससी को एक शिफ्ट में कराने की बात की है और जो भी मैसेजेस इन्होंने आयोग को भेजे हैं उसकी प्रति उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी टैग किया गया है। अगला ट्वीट आप शिवम यादव का देख पा रहे होंगे। इन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि बीपीएससी एग्जाम शुड बी कंडक्टेड 1 day 1 time। इसके अलावा इन्होंने भी पीएमओ के साथ साथ तेजस्वी यादव और कई सारे लोगों को टैग किया हुआ है। अगला जो यूजर है वो पवन कुमार नाम के यूजर है। इन्होंने रोल बैक द ओल्ड सिस्टम करके हैशटैग बीपीएससी पीटी इन 1 शिफ्ट करके ट्वीट किया है। इसके अलावा उन्होंने एक पेपर कटिंग भी शेयर की है जिसमें यह बताया गया था कि बीपीएससी की पीटी 2 दिन होने वाली है। इसके अलावा परसेंटाइल भी लागू होगा। एक और यूजर है आसिफ अरबाब, इन्होंने भी इस मुहिम का समर्थन किया है। इन्होंने लिखा है कि जस्ट बिकॉज योर सिस्टम इज करप्ट एंड पैरालाइज्ड व्हाई स्टूडेंट शुड पे फॉर इट। क्योंकि आपका सिस्टम भ्रष्ट है और पैरालाइज्ड है, इस वजह से अभ्यर्थियों को, छात्रों को इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़े। पेपर लीक वॉज बीपीएससी फॉल्ट, सेटर्स वेयर फ्रॉम बीपीएससी ऑफिस एंड नाउ बीपीएससी वांट्स अस टू कॉम्प्रोमाइज। यानी कि ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ वो बीपीएससी की गलती थी। जो सेटर्स थे वो अधिकारी थे, बीपीएससी ऑफिस से जुड़े हुए थे, तो अब इसका खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा एक शिफ्ट में हो एग्जाम, बीपीएससी 67 प्रीलिम्स को लेकर ये जो ट्वीट है वो किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि बीपीएससी का पक्ष क्या कहता है, क्यों 2 पालियों में परीक्षा और परसेंटाइल व्यवस्था को लागू करने की जरूरत बीपीएससी समझ रही है। कहा जा रहा है कि 802 पदों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना यानी कि लगभग 8000 अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटे के हिसाब से कट ऑफ तय होगा। परसेंटाइल की व्यवस्था इसलिए क्योंकि परीक्षा 2 दिन में हो रही है, दोनों दिन प्रश्न पत्र अलग होंगे, इसलिए अभ्यर्थियों के साथ न्याय के लिए यह व्यवस्था की गई है। दोनों दिनों के प्रश्न पत्रों के अंक में समानता लाने के लिए ये स्केलिंग होगी। पहले परीक्षा 1 दिन होती थी, इसलिए परसेंटाइल नहीं था, एक ही कट ऑफ के आधार पर चयन होता था, ऐसा बीपीएससी का कहना है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, छात्रों का पक्ष क्या कुछ कहता है, उन्हें दिक्कत क्यों है कि वो 2 शिफ्ट में परीक्षा ना दें और परसेंटाइल जो है वो
लागू ना हो। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं की जो पीटी परीक्षा है वो 2 दिन होने वाली है। परसेंटाइल लागू होगा और इस आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। परसेंटाइल से अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी दिक्कत है, इसमें किसी का भी नंबर बढ़ाया जा सकता है और किसी का भी नंबर घटाया जा सकता है। ये बीपीएससी के अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्योंकि परसेंटाइल शो करेगा और अभ्यर्थियों को ये मालूम नहीं हो पाएगा कि उनका नंबर कहां कटा और उनका नंबर कहां बढ़ाया गया, किस अभ्यर्थी ने किस क्षेत्र में कितने नंबर लाए। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो खुले तौर पर नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये जो आंदोलन है सोशल मीडिया पर वो शुरू हुआ है। आपको रेलवे वाला आंदोलन याद होगा कि सोशल मीडिया से शुरू होकर कैसे वो सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर चला गया। कई जो छात्र हैं वो उस वजह से अभी तक जेल में हैं, उसकी सज़ा काट रहे हैं और कई उपद्रवी भी उसमें शामिल हो गए थे। लेकिन बार बार बिहार के छात्रों को, बिहार के अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को ये अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बीपीएससी 67वीं की जो पीटी परीक्षा में पेपर लीक हुआ सेट सी का, वो सचमुच में बीपीएससी के लूप होल की वजह से हुआ। आपको पता है कि पेपर लीक कहाँ से हुआ, इसके तार कहाँ से जुड़े, बड़े बड़े अभ्यर्थियों के नाम सामने आए। लेकिन सचमुच में जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आखिरकार उनकी क्या गलती है कि उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है। उन्होंने ये मांग की है पुराना पैटर्न लागू होना चाहिए। पहले एक दिन में एक शिफ्ट में जैसे बीपीएससी की पीटी परीक्षा होती थी और कट ऑफ तय होता था, उस हिसाब से ही परीक्षा और रिजल्ट का निर्धारण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात परसेंटाइल की है, जो कि अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मांग भी कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस नियम को अविलंब हटाया जाए और बीपीएससी की पीटी परीक्षा को पहले की तरह जैसा निर्धारित था वैसा ही करवाया जाए। देखना होगा कि यह आंदोलन और कहाँ तक जाता है, क्योंकि बीपीएससी 67वीं के अभ्यर्थियों को ऐसे भी लंबा इंतजार करना पड़ा है परीक्षा देने के लिए। और अब जब ये नया सिस्टम लागू कर दिया गया बीपीएससी की तरफ से, तो उनको लग रहा है कि परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब अभ्यर्थी ऐसे में परीक्षा की तैयारियों पर कंसंट्रेट करे या फिर बीपीएससी जो नियम में बदलाव करता जा रहा है उसको लेकर अपनी माथापच्ची करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखना होगा कि इस आंदोलन का रुख क्या होता है, क्या ये सोशल मीडिया पर समाप्त होता है या फिर अभ्यर्थियों को और आंदोलनों की तरह सड़क पर उतरना पड़ता है, या फिर उससे पहले बिहार की सरकार और बीपीएससी का जो सिस्टम है वो पुराने सिस्टम को लागू करने के लिए मान जाता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।